नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में स्पोर्ट्स का करंट अफेयर जो है पढ़ने वाले हैं। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का सारा करंट अफेयर जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको पूरे साल का करंट अफेयर एक ही जगह मिल जाए, सारा वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए, ठीक है जी। और एक क्लैरिटी आए आपको कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर को, ठीक है जी। और कौन कौन से इवेंट होते हैं और कौन कौन जैसे कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे कई इवेंट होते हैं, ये वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, फिर जूनियर वर्ल्ड कप हो गया, फीमेल वर्ल्ड कप हो गया। तो ऐसे में कंफ्यूजन ना बने और एक क्लैरिटी रहे, तो उसके लिए हम ये सारी डिटेल में वीडियो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जी, आईपीएल 2021 में पर्पल कैप का खिताब किसे दिया गया या किसे मिला? ठीक है, तो पर्पल कैप जो है हर्षल पटेल को दिया गया है। जैसे कि इस साल जो मेजर स्पोर्ट्स हुए हैं वो है आईपीएल, ठीक है, आपका टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, खेलो इंडिया गेम्स जो होती हैं, ठीक है, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें मिला है कि पर्पल कैप। तो हम पहले आईपीएल के बारे में जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। तो आईपीएल 2021 जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया, ठीक है जी। 2021 का आईपीएल खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किया है, सीएसके, ठीक है, जो जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है। 15 अक्टूबर 2021 को सीएसके ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपना चौथा इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीता, ठीक है जी। तो आपको रनर अप भी याद रहेगा यहाँ से, केकेआर, ठीक है जी। और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शिखर संघर्ष में 27 रन से राइडर्स, माफ कीजिएगा ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है इसका सेकंड हाफ खेला गया है, ठीक है ना। तो आधा इंडिया में और आधा दुबई में। यह आईपीएल का 14वां संस्करण है, ठीक है। और जो 2020 प्रारूप में भारत आधारित क्रिकेट लीग है, ठीक है जी। ये एक क्रिकेट लीग है जो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करती है। आईपीएल में सीएसके की यह चौथी जीत थी, ठीक है। इससे पहले उन्होंने 2010, 2011 और 2018 में जो है टाइटल अपने नाम कर रखा है। आईपीएल का पहला हाफ, जैसे कि मैंने बताया आपको, भारत में खेला गया, जबकि दूसरा हाफ यूएई में खेला गया। एमएस धोनी सीएसके कप्तान है, मैं बता चुका हूँ आपको। विजेता टीम और केकेआर का नेतृत्व, ठीक है, एमएस धोनी जो विजेता टीम के कप्तान है, और केकेआर के कप्तान कौन है? तो वो है जी इयोन मॉर्गन, ठीक है जी, जो कि एक इंग्लैंड के प्लेयर हैं। फैफ डुप्लेसी को 59 गेंदों में 86 रन की शानदार पारी के कारण मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हर्षल पटेल। उच्चतम रन स्कोर रहा जी ऋतुराज गायकवाड़ का, सीएसके से हैं ये भी, ठीक है। इन्हें सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले और ऑरेंज कैप, ठीक है जी, ऑरेंज कैप का क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हर्षल पटेल। और आरसीबी ने, ये आरसीबी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 32 विकेट लेकर पर्पल कैप ने हासिल जो है अपने नाम करी है। तो आईपीएल का जो, तो आईपीएल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये हैं कि ये कौन सा संस्करण है? तो 14वां संस्करण है, ठीक है जी। और रनर अप कौन रहा? तो केकेआर, जिसके कैप्टन इयोन मॉर्गन, ठीक है जी। और ऑरेंज कैप किसको मिला? ऋतुराज गायकवाड़ को। पर्पल कैप हर्षल पटेल आरसीबी से हैं, ठीक है जी। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? वो भी हर्षल पटेल ही है, ठीक है जी। और मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? फैफ डुप्लेसी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आईपीएल का जो है भारत में और यूएई दोनों में खेला गया है इस बार, ठीक है ना। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। और इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आईपीएल के रिलेटेड जो और करंट अफेयर बनता है कि आईपीएल 2022 में जो है, ठीक है, वो दो नई टीमें शामिल होंगी, जो है अहमदाबाद और लखनऊ, ठीक है जी। अहमदाबाद, इनके ओनर ओनर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप जो है लखनऊ टीम के मालिक हैं, जबकि सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स, ठीक है, अहमदाबाद की टीम के मालिक हैं। दोनों टीम के जुड़ने के साथ बीसीसीआई की घोषणा की है कि आईपीएल कुल 74 के साथ 10 टीम का मामला बन जाएगा, ठीक है जी। पहले 8 टीमें थी, अब 10 टीमें हो जाएंगी, ठीक है। दो नई टीमें ऐड हो रही हैं, तो बस ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस आप इनका नाम ध्यान रखना, अहमदाबाद एंड लखनऊ, ये दो नई टीमें 2022 में इस बार ऐड होंगी, ठीक है जी। तो अभी कोई पेपर हो तो उसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है। टोक्यो पैरालंपिक में शीर्ष पर कौन रहा? अमेरिका, चीन, इंडिया, जापान। तो आपने अगर पहले कभी करंट अफेयर पढ़ रखा है या टोक्यो पैरालंपिक तो इतना चर्चा में था, तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार जो है आंसर अपने आप सोचने की कोशिश करिए, ठीक है जी।
और हो सके तो कमेंट भी करिए, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा कि टोक्यो पैरालंपिक में शीर्ष पर कौन रहा, कौन सा देश जो है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते, ठीक है। तो हर बार की तरह इस बार भी चीन ने जो है सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम करे हैं, ठीक है जी। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट गेम है, ठीक है जी। गेम या इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें से काफी क्वेश्चन बनेंगे इस बार। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स, ठीक है, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है, यानी 5 गोल्ड, 8 जो है सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, ठीक है जी। भारत कुल 162 देशों में कुल पदक तालिका में जो है 24वें स्थान पर रहा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि भारत की रैंक क्या थी, तो 24th। और कितने पदक जीते भारत ने, वो तो 19 पदक, ठीक है जी। और इसके बारे में थोड़ा देखिए कि इससे पहले भारत ने पैरालंपिक में अपनी पहली उपस्थिति बनाने के बाद से कुल 12 पैरालंपिक पदक जीते थे, ठीक है जी। 1968 से 2016 रियो तक, ठीक है, अभी तक जो है भारत ने सिर्फ 12 पदक जीते थे, और इस बार एक ही साल में 19 पदक एक ही इवेंट में, ठीक है ना। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। सबसे पहला देख सकते हैं आप 1972 हिडलबर्ग में 1, ठीक है जी, न्यूयॉर्क ओलंपिक में 4, एथेंस में 2, लंदन में 1 और रियो डी जनेरियो में 4। तो अब तक का परफॉर्मेंस के हिसाब से ये भारत का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था इस बारी, ठीक है जी, 19 पदक। और ये हमारा तो जो था टोक्यो पैरालंपिक 16वां संस्करण था। टेकचंद टोक्यो में पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक, ठीक है जी, मरियप्पन थंगवेलु को बदला गया। तो पहले मरियप्पन थंगवेलु जो है वो उनको चुना गया था ओपनिंग सेरेमनी के लिए, लेकिन बाद में कुछ दिक्कत होने के कारण आई थिंक उन्हें कोविड हो गया था शायद, तो इसके लिए उनको जो है रिप्लेस करके टेकचंद जो है उनको टोक्यो में उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक चुना गया, ठीक है जी। अवनी लेखारा जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 समापन समारोह के दौरान भारत की ध्वजवाहक रही, ठीक है ना। क्लोजिंग सेरेमनी में जो है अवनी लेखारा, ठीक है, और ओपनिंग सेरेमनी में टेकचंद। तो ये दोनों का नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल आपके लिए मलाई कहते हैं ना जिसको, वो ही निकाल के लाया हूँ। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आप हमें टोक्यो पर पैरालंपिक्स पर पीएचडी नहीं करनी है, बस अपने एग्जाम्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही जो है हमें याद करने हैं। और अगर कोई कहे कि भाई हमें तो पूरा ही पढ़ना है, तो पहले भाई इतना तो याद कर लो, तभी तो आगे का याद रहेगा, ठीक है ना। इतना हमें रटा होना चाहिए, तो हम आगे कुछ पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा, वरना इसमें कंफ्यूजन चलती रहेगी, ये याद ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जो है नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक थीम गीत कर दे कमाल तू का शुभारंभ किया, ठीक है। इस गाने को लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने कंपोज किया और गाया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कर दे कमाल तू, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। टॉप 3 कंट्रीज जो इस बार रही, चाइना सबसे पहले, ठीक है ना, 5th कंसेक्यूटिव टाइम, देख सकते हो 5वीं बार लगातार चाइना जो है पहले स्थान पर रही। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, और उसके बाद यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इनके चाइना अब देख लो फर्क भी कितना है, चाइना के पास 207 मेडल है, ग्रेट ब्रिटेन के पास 124, यूएस के पास 104, ठीक है जी। ये टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स के विनर है हमारे, ठीक है जी। सबसे पहले अवनी लेखारा, इनका नाम या लेखरा भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क हो सकता है, वैसे आप अवनी याद रहेगा आपको, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। सुमित अंटिल गोल्ड, प्रमोद भगत गोल्ड, मनीष नरवाल गोल्ड, कृष्णा नागर गोल्ड, ठीक है। तो ये सबके इनके इवेंट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट, ठीक है। जैवलिन थ्रो, मेंस बैडमिंटन, मेंस सिंगल, P4 मिक्स्ड 50 मीटर एयर पिस्टल, और मेंस सिंगल बैडमिंटन, ठीक है जी। तो गोल्ड ये 1 2 3 4 5 आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर मेडल है हमारे भाविना पटेल, सुहास यथिराज, प्रवीण कुमार, मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झझारिया, योगेश कठुनिया, निषाद कुमार, सिंहराज अदाना। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रॉन्ज मेडल विनर्स, सुंदर सिंह गुर्जर, सिंहराज अधाना, शरद कुमार, अवनी लेखारा, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार, ठीक है। तो आपको अवनी लेखारा का नाम तो भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये इनके इवेंट है, ठीक है, राइफल में।
तो आपको अवनी लखारा बिल्कुल याद रहना चाहिए। और आप सारे नहीं भी याद रख सकते तो आपको जस्ट बस गोल्ड आपको याद रख लेने। गोल्ड किस किसने लिया है इस बारी? कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, सुमित अंटिल। अवनी लखारा तो याद ही रहेगा, ठीक है जी। सुमित अंटिल ने जैवलिन थ्रो में, आप इसको नीरज चोपड़ा से रिलेट करके याद रख सकते हो कि वहाँ पे गोल्ड मिला, एक हमें पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मिला, सुमित अंटिल, ठीक है ना। और बैडमिंटन में आपको प्रमोद भगत, ठीक है जी। और एयर पिस्टल में मनीष नारवाल, और बैडमिंटन में सिंगल में एक कृष्णा नागर, ठीक है जी। तो आपको ये नाम कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है इसका आयोजन हमारे हरियाणा राज्य में किया जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर है हरियाणा। तो अब खेलो इंडिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये 2021 वाला जो है अब 22 में होगा पंचकुला हरियाणा में, ठीक है जी। इससे पहले 2020 में गुवाहाटी असम में हो चुका है, जिसमें महाराष्ट्र जो है विजेता रही थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे हरियाणा, थर्ड नंबर पे दिल्ली। तो बस याद रखने वाली बात इसमें यही है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी असम में। 2021 या 22 कहाँ होगा? तो पंचकुला हरियाणा में। गुवाहाटी असम में जीता कौन था? महाराष्ट्र, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हो रनर अप तो हरियाणा, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। उसके बाद ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि खेलो इंडिया कैटेगरी में 3 गेम्स आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। तो इस ऐसे ही मैंने शुरू में बताया था कि आपको क्लैरिटी होगी कुछ, तो ऐसे ही होगी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो 2020 का हो चुका है उड़ीसा में, ठीक है जी। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इसमें जीती थी। और सवित्रा बाई फूले जो है पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की सेकंड टीम यानी रनर अप रही थी। और 2021 में जो है ये कर्नाटका में होगा जैन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से क्या याद रखना है? 2020 में कहाँ हुआ? उड़ीसा में। और ये याद रख सकते हो तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, बस इसको पढ़ लेना, एक बार रीडिंग जस्ट कर लेना, ठीक है। और विनर रहे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है जी। और रनर अप महाराष्ट्र सवित्रा बाई फुले, ठीक है जी। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में कहाँ हुआ? लेह और गुलमर्ग में, ठीक है जी। तो फर्स्ट टीम कौन सी रही? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी। और 2021 का कहाँ होगा? 2021 का हुआ है जो लेह और गुलमर्ग में, ठीक है जी। और ये भी जम्मू एंड कश्मीर ने जीता, ठीक है जी। तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा गुलमर्ग में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई, ठीक है जी। ये अलग टॉपिक, ये अलग क्वेश्चन है। आइस हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है। तो इस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा जीती गई थी? तो ये जीती गई थी जी आईटीबीपी के द्वारा, ठीक है जी। आईटीबीपी ने गुलमर्ग में जो है आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। ये आईटीबीपी का फुल फॉर्म बताइए आपको? इंडो तिब्बत जो है बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किस टीम के द्वारा जीती गई या किस टीम ने जीती, ठीक है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये तमिलनाडु के द्वारा जीती गई है, तमिलनाडु टीम के द्वारा। शाहरुख खान ने कर्नाटक पर 4 विकेट की रोमांचक जीत के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 खिताब जो है तमिलनाडु को अपने नाम करने में मदद करी, ठीक है जी। तो शाहरुख खान जो है मैन ऑफ द मैच रहे, और तमिलनाडु जो है ये विजेता रही, और कर्नाटक जो है वो रनर अप रही, ठीक है जी। तो इतना हम इस इवेंट से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ट्रॉफी पहली बार रद्द हुई? तो पहली बार रद्द होने वाली ट्रॉफी आपको बतानी है। रणजी ट्रॉफी रद्द हुई, विजय हजारे ट्रॉफी रद्द हुई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं, तो ये तो नहीं होगी। ऊपर के सभी ये भी नहीं हो सकता अगर ये नहीं है तो रणजी ट्रॉफी या विजय हजारे में से कोई एक सी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो कौन सी ट्रॉफी पहली बार रद्द हुई है? तो है जी रणजी ट्रॉफी, ठीक है जी। 87 साल में पहली बार बीसीसीआई ने फैसला किया कि वह देश के प्रमुख प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा, ठीक है। वही कोविड-19 की वजह से। और अधिकांश राज्य इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में क्रिकेट निकाय ने रणजी ट्रॉफी को छोटा करने के बजाय विजय हजारे ट्रॉफी आयोजित करने का फैसला लिया, ठीक है जी। और ये है विजय हजारे की डिटेल। 2021-22 का जयपुर में हुआ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, टॉप पर रहा, मतलब जीता, टीम जीती, और तमिलनाडु जो है रनर अप रहे, ठीक है जी।
नेक्स्ट है हमारा सड़क सुरक्षा विश्व सीरीज T20 किस टीम के द्वारा जीती गई। तो सड़क सुरक्षा जो है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो है हुई थी T20, जिसमें सचिन सर वगैरह खेल रहे थे, जो सारे दिग्गज प्लेयर हैं, ठीक है जी, वही खेल रहे थे। तो इसमें आपको बताना है कि भारत के दिग्गज, श्रीलंका के दिग्गज, पाकिस्तान के दिग्गज, ठीक है जी। ये एक नया स्पोर्ट्स इवेंट जो इस बार इंट्रोड्यूस करा गया क्रिकेट में, जिसमें कि सारे लेजेंड को खिलाया गया था। तो इसके विजेता जो रहे भारत के दिग्गज रहे ऑब्वियसली, ठीक है जी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को हराया, ठीक है जी। और 2021 में इंडिया लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी में फाइनल में श्रीलंका को 14 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो बस आपको इतना याद रखना है कि रोड सेफ्टी अगर आए तो इंडिया ही इसमें जीती है, ठीक है। 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश के में जो है आयोजित की जाएगी, ठीक है जी। 2023 में वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है जी ताशकेंट। 2021 में जो है वो AIBA जो है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो बेलग्रेड सर्बिया में की गई थी, ठीक है, आयोजित। और अभी जो है 2023 वाला नेक्स्ट जो है वो ताशकेंट उज्बेकिस्तान में जो है करी जाएगी, ठीक है जी। तो आपको इतना याद रखना है। और F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी मेजर ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, ठीक है जी। तो हम जो है फटाक से लुइस हैमिल्टन लगा देते हैं और हमें नाम भी याद होता है, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार जो F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ठीक है जी। मैक्स वर्स्टैपन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये हैं F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विनर, ठीक है। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर बस एक बार टाइम हो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स कई तरह की होती हैं, ठीक है जी। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन जीते थे। एमिलिया रोमागाना, ठीक है जी। F1 ग्रैंड प्रिक्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है जी, वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। और पोर्तुगीज लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश लुइस हैमिल्टन, मोनाको मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, तो जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है F1 ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से बनता है, ये और भी हैं, तो इसको अगर जी करे तो देख लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं। और ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 में कैंसिल हुए हैं वो ये हैं चाइनीज़, कनेडियन, सिंगापुर, जापानीज़, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है जी। तो ये भी इतना भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो मैंने इसमें डाल दिया। और नेक्स्ट है हमारा 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है जी। तो आपको फीफा जो है वो बताना है यहाँ पे 2022 का, इंडिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड या वेल्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी इंडिया, ठीक है जी। 2022 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। अंडर 17 महिला विश्व कप जो है इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ये 9वां संस्करण होने वाला है, ठीक है जी। और आगे देखते हैं 2022 जो फीफा वर्ल्ड कप ठीक है वो हुआ है, वो होना है एक्चुअली, वो कतर में होना है, ठीक है। 2018 में हुआ था रशिया में, जिसमें विनर था फ्रांस और रनर अप था क्रोएशिया, ठीक है। ये 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो है 2020 से क्वेश्चन लगातार हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है जी। और इस बार जो नया क्वेश्चन बना था वो ये इसको इससे बना था, ठीक है जी। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हुआ, और विनर विनर भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और रनर अप भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप जो है रट लेना, याद कर लेना, जैसे भी करना, पर इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सभी SSC, रेलवे, सभी में क्वेश्चन जो है आने वाला है। नेक्स्ट है जी मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। किस स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम पर जो है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया, वो आपको बताना है। बलवीर सिंह सीनियर, संदीप सिंह, मनप्रीत सिंह या हरप्रीत सिंह, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी बलवीर सिंह सीनियर। तो बलवीर सिंह सीनियर जो है ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है जी। और इन्होंने 1975 विश्व कप विजेता टीम के प्रबंधक और मुख्य कोच भी थे। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है वो 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबर्न में उप कप्तान के रूप में और कप्तान के रूप में जो है आए हैं, ठीक है जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर विश्व एथलेटिक रैंकिंग्स 2021 में कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आपको बताना है।
ये काफ़ी एग्जाम्स में जो है पूछा जा चुका है, ठीक है जी। और आगे भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता इस बार ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, ये अब तो सबको ही पता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगी नंबर 2। 2 नंबर पे जो है रैंकिंग आई है उनकी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में आफ्टर विनिंग गोल्ड। तो ये अब देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे जो है जर्मनी के जोनस वेटर जो है, ठीक है जी, वो फर्स्ट नंबर पे, और नीरज जो है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये है हमारा टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 हम जान लेते हैं थोड़ा सा, कि ओलंपिक में पहली बार टोक्यो जो है ग्रीष्मकालीन खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के 2 ध्वजवाहक रहे, ठीक है जी, मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है जी। समापन समारोह में बजरंग पुनिया भारत के लिए ध्वजवाहक रहे, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी दोनों आपको याद रखनी है। ये पहली बार हुआ हिस्ट्री में, मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2 जने जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में रहे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। और इस समापन समारोह में बजरंग पुनिया, ठीक है जी। और इस बार जो विजेता रहे मीराबाई चानू, सिल्वर मेडल, लोवलीना बोरगोहिया ब्रॉन्ज मेडल, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज, पीवी सिंधु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। रवि कुमार दाहिया सिल्वर, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, नीरज चोपड़ा गोल्ड, ठीक है जी। और इनकी कैटेगरी भी लिखी है, ये वेट लिफ्टिंग में, ये बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन, रवि कुमार रेसलिंग, इंडियन हॉकी टीम हॉकी, वो तो पता ही है, बजरंग पुनिया रेसलिंग, और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, ठीक है जी। तो आपको ये सब याद रखना है। मेन इससे क्वेश्चन यही बनता है कि मीराबाई चानू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि वुमेन्स की जो वेट लिफ्टिंग कौन सी कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता, तो 49 केजी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट मेडल जो हमारा इंडिया के लिए मीराबाई चानू ने ही जीता है, ठीक है। पीवी सिंधु, ठीक है, दोबारा इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है। इससे पहले भी एक बार ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। और नीरज चोपड़ा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारा जो कि इस बार एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आईओसी ने उत्तर कोरिया को 2022 के अंत तक बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 महामारी का बहाना देते हुए अपनी किसी भी टीम को जो है भेजने से इनकार कर दिया था, ठीक है जी। तो इसके कारण उनको पेनल्टी लगाई गई है आईओसी के द्वारा, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आईओसी के बारे में। मुख्यालय इनका है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाचो, और महानिदेशक तो याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। और स्थापना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1894 में हुआ, वैसे आप देखना याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेडल टैली है हमारी, सबसे नंबर 1 पे रहा यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, और 48 नंबर रैंक आई है इंडिया की, ठीक है जी। तो आपको ये रैंकिंग बस नंबर 1 पे और इंडिया की रैंकिंग क्या रही ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एएफआई ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए 7 अगस्त को डैश के रूप में नामित करने का फैसला किया है। तो आप ऑप्शंस देख के तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। फेंसर डे, उपविजेता दिवस, भारोत्तोलन दिवस, और भाला फेंक दिवस। तो नीरज चोपड़ा जैसे कि भाला फेंक से संबंधित है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, भाला फेंक दिवस, ठीक है जी। तो 7 अगस्त को जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है, एएफआई की फुल फॉर्म है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, एक सम्मान के रूप में नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है जी। इनका है हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, जय शाह और सौरव गांगुली, इनमें से आपको सही आंसर जो है टिक करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और 1928 को जो है फाउंड किया गया था, स्थापना दिवस कह सकते हो आप, ठीक है जी। पुरुषों का फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2021 किसके द्वारा जीता गया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है जी नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड, और जब हम कह लें कि टेनिस ग्रैंड स्लैम हर एक बार जो है हर एक साल मनाया मतलब करवाया जाता है, और मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए। तो इसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
और एसएससी वगैरह में तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, और इस बार रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी जरूर आएगा, ठीक है जी। तो इसमें जो है हमें याद रखने वाली सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस में याद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले होता है यूएस ओपन, ठीक है जी। उसके बाद विंबलडन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। और ये होते भी ऐसे सीक्वेंस वाइज ही है, सबसे पहले यूएस ओपन होता है, फिर विंबलडन, फिर फ्रेंच, फिर ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सीक्वेंस में ही याद रखें। और इस बार जो है, सॉरी मैं आपको थोड़ा उल्टा बोल गया, यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है, ये ऐसे होता है। और मैंने भी जब इसको याद करा था तो ऐसे ही करा था, AFWU, ठीक है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। एक A&F कंपनी है ना, एबरक्रोम्बी एंड फिच, जो कपड़े की कंपनी है, ब्रांड है काफ़ी अच्छा। तो उससे मैंने याद रखा हुआ है A&F, ठीक है। उसके बाद W और U। तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है जीता है वो नोवाक जोकोविच ने, फ्रेंच ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने, विंबलडन जीता है नोवाक जोकोविच ने, तो यूएस ओपन जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। तो इस बार आपके लिए याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे चारों नाम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और ये यूएस ओपन में भी डेनियल ने नोवाक को हरा दिया, अदरवाइज जो है वो यहाँ पे भी नोवाक ही होता है। तो हमें नोवाक का काफ़ी शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने सभी जीते और हमारा थोड़ा सा बर्डन को कम करा। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता नोवाक ने, फ्रेंच भी नोवाक ने, विंबलडन नोवाक ने, ठीक है। और विनर यूएस ओपन डेनियल मेडवेडेव, ठीक है जी। ये भी रनर अप रहे नोवाक जोकोविच इसमें, ठीक है। रनर अप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट विनर याद रखो बस। नेक्स्ट है हमारा वुमेन्स ग्रैंड स्लैम, ठीक है। जो महिला ग्रैंड स्लैम खिताब होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती नाओमी ओसाका, ठीक है, जापान की प्लेयर है। फ्रेंच ओपन जो है बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है। और विंबलडन एशले बार्टी, और यूएस ओपन एमा रेडुकानु, ठीक है, एमा रेडुकानु। तो इसको भी आपको ये सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले नाओमी ओसाका, उसके बाद बारबोरा, उसके बाद एशले माटे बाटे और एमा, ठीक है। तो NBAE या नाओमी बारबोरा एशले एमा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखें। नेक्स्ट है हमारा ICC T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है। तो ICC T20 जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो इसका आपको विजेता बताना है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा जीता गया है, ठीक है जी। और रनर अप रहे इसमें न्यूजीलैंड वाले, ठीक है, विनर ऑस्ट्रेलिया। और ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे के लिए, ICC T20 वर्ल्ड कप मूव्ड अवे फ्रॉम इंडिया टू UAE एंड ओमान। सबसे पहले मतलब पहले जो है ये इंडिया में शेड्यूल्ड था, लेकिन कोविड की वजह से ये UAE और ओमान में करवाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और इसके ICC के बारे में थोड़ा सा जान लें तो चेयरमैन है यहाँ के ग्रेग बार्कले, ठीक है। और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। हेडक्वार्टर याद रखने की ज़रूरत है दुबई में, ठीक है जी। और फाउंड कब किया गया था 1909 में, ठीक है जी। बस इतना याद रखें आप। नेक्स्ट है हमारा डूरंड कप 2021, ठीक है। तो एक वन लाइनर की तरह हो जाएगा आपके लिए। डूरंड कप जो है ये विनर रहे FC गोवा, ये फुटबॉल का एक कप है डूरंड कप, ठीक है जी। रनर अप रहे मोहम्मेडा, और वेन्यू रहा इसका वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ। उपविजेता मोहम्मद, और FC गोवा जो है विनर रहे यहाँ के, ठीक है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए रोनाल्डो का नाम जो है शामिल किया गया है, ठीक है जी। और 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप जो है मुंबई और पुणे में करवाया जाएगा। और इसी सीरीज में कुछ और वन लाइनर देख लेते हैं हम, ठीक है। पंकज आडवाणी ऑफ इंडिया वन द एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 बाय डिफीटिंग आमिर सारखोश इन दोहा कतर। तो जो है ये स्नूकर चैंपियनशिप हुई है 2021 में, ठीक है, जो पंकज आडवाणी जीते हैं, दोहा कतर में हुई है, ठीक है जी। आमिर सारखोश जो है रनर अप रहे, ठीक है। और नेक्स्ट है 17 वर्षीय ओल्ड R राजा ऋत्विक हैज बिकम इंडिया से 70th एंड लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है जी, ठीक है। तो अभी जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर जो आपको पूछा जाए 17 में कौन है, तो वो है हमारे राजा ऋत्विक, ठीक है जी। और ज्योति सुरेखा वैनम विन्स सिल्वर इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021। तो ज्योति सुरेखा वैनम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता है, ठीक है जी।
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ज्योति सुरेखा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर से भी क्वेश्चन आता है, चेस ग्रैंड मास्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और स्नूकर चैंपियनशिप आ भी सकता है क्वेश्चन इस बारी, नहीं भी, इसकी तो श्योरिटी नहीं दे सकता, पर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है जी। ये शूटिंग का इवेंट होता है एक, ठीक है, जिसमें इंडिया फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ मेडल टेबल, ठीक है, 2021 का। और हेल्ड फ्रॉम 18 से 29 मार्च 2021 एट करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में हुआ है ये ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है जी, 2021। और इंडिया ने इसमें 30 मेडल अपने नाम करे हैं, जिसमें है 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, ठीक है जी। तो USA जो है सेकंड आया है। और गोल्ड मेडल विजेता है ये कुछ हमारे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सौरभ चौधरी, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, स्वप्निल कुसाले, गुरजोत खंगूड़ा, कियान चेन्नई, तो ये सारे जो हैं इसमें विनर हैं, ठीक है जी। तो आपको ये ISSF के बारे में बता दिया मैंने। इंटरनेशनल शूटिंग जो है स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इस बार नई दिल्ली में करवाया गया। तो ऐसे हमने सारे स्पोर्ट्स जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2021 के थे IPL कवर कर लिया है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। SSC, रेलवे, हर जगह क्वेश्चन बनते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम, ठीक है, वो भी हमने इससे जो है कवर कर लिया है। और हमने जो है ओलंपिक्स कवर कर लिया है, टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। हमने टोक्यो पैरालंपिक्स कवर कर लिया है। और हमने जो है क्रिकेट के जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप क्रिकेट, T20 वर्ल्ड कप, वो सब देख लिया है इसमें, ठीक है। और हमने और फुटबॉल के कप जो है होते हैं मेन, ठीक है, फीफा वगैरह, वो सब डूरंड कप, वो सब चेक कर लिया है इसमें। और मिसलेनियस क्वेश्चन भी कर लिए हैं जो एक चैंपियनशिप होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, तो वो भी हमने कर लिए। तो हमने इतने सारे, अगर आपने ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो है कवर कर लिए हैं, तो आपका बढ़िया से जो है स्पोर्ट्स का करंट अफेयर तैयार हो जाता है, ठीक है। अभी जो है लेटेस्ट RRB का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद SSC होगा, ESI का जो है नोटिफिकेशन निकली हुई है, फॉर्म भरने वाले हैं, वो भी आपका हो जाएगा इस साल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी जो है वो लास्ट 6 मंथ के जो पहले पूछे जाते थे, अभी पूरा साल के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने पूरा साल का आपके लिए का करंट अफेयर लाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है जी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इस सीरीज़ में और भी करंट अफेयर्स के टॉपिक आने वाले हैं, ठीक, तो आप जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।